अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस बाय डॉक्टर नवाज़िश शाह इनके बुक से थ्योरम नंबर 4.8 करेंगे। थ्योरम नंबर 4.8 में वो हमसे कहता है प्रूव डैट, इन चीज़ों को प्रूव करें। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रूव नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कह देते हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या आएगी, डेल का स्क्वायर और एफ ऑफ आर। ठीक है, तो यहाँ से देखें डेल का स्क्वायर और एफ ऑफ आर। ये डेल का स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या है, ये लप्लासियन है। लप्लासियन क्या है, ये हमने पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर मैं ये लूँ यानी कि डेल और क्रॉस डेल ऑफ फाई लूँ तो ये हमारे पास डेल स्क्वायर फाई बन जाता है। अब हमें क्या दिया है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर दिया है, तो इसका मतलब है ये है डेल मल्टीप्लाई बाय डेल और एफ ऑफ आर। ठीक हो गया, तो इसकी जगह पे अब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। कैसे, यानी कि ये इसके इक्वल है, पीछे वाले लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल डॉट डेल एफ ऑफ आर। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखें तो ये हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे ये वाली चीज़। ठीक है, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, तो हमने पढ़ा था एफ डैश ऑफ आर और आर वेक्टर ओवर आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड है इसकी। तो ये हम पीछे वाले लेक्चर में नहीं बल्कि ये हम डाइवर्जेंस ग्रेडियंट पे पढ़ के आए थे। ग्रेडियंट ये कंसेप्ट, इसको हमने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो बाय दिस रिजल्ट, इस रिजल्ट के तहत ये हमारे पास आ जाएगा, ये जब रिजल्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे एफ डैश ऑफ आर और आर वेक्टर ओवर आर की मैग्नीट्यूड, ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें तो ये वाली चीज़ कांस्टेंट है सारी, यानी कि ये जो है वेक्टर नहीं है, ये वाली वेक्टर है। तो मैं ये लिख दूंगा डेल डॉट, ये हमारे पास वेक्टर आ जाएगा एफ डैश ऑफ आर ओवर आर और ये साथ इसके वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पीछे एक थ्योरम भी पढ़ के आए थे, वो थ्योरम कौन सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमने वो पढ़ा था कि डेल डॉट वेक्टर और हमारे पास ये था यानी कि फाई ए था, ये वाला हमारे पास थ्योरम था। यानी कि अगर बाहर डेल हो, डॉट हो और अंदर फाई ए हो, यानी कि एक कांस्टेंट फंक्शन, यानी कि एक जो है वो स्केलर पॉइंट फंक्शन हो और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन हो, तो इसका मैंने आपको बताया था ये जो फाई है ना, ये बाहर आ जाएगा और ये डॉट हमारे पास इसके साथ डॉट बन जाएगी। ठीक है ना, इसके साथ डॉट बन जाएगी। और फिर मैंने कहा था प्लस, अब पहले फाई को बाहर निकाला था, अब ए को बाहर निकाल दे और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी, यानी कि ए डॉट आ जाएगा। अब डेल फाई पे अप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल होता है। तो बिल्कुल ये वाला देखें अगर, तो ये डेल है, ये हमारे पास फाई की जगह पे है, ये ए की जगह पे है। तो जब अप्लाई करेंगे तो पहले ये बाहर आ जाएगा और इसकी डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसकी डॉट प्रोडक्ट और प्लस अब आर बाहर आ जाएगा और डॉट प्रोडक्ट और ये इसके साथ अप्लाई आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसके साथ अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए बाय यूजिंग दिस थ्योरम। अब यहाँ से देखें कि ये हम प्रूफ करके आए थे, ये 3 के इक्वल है। ठीक है, ये कैसे 3 के इक्वल है मैं थोड़ा सा अगेन बता देता हूँ। डेल की जगह पे ये वाली चीज़ आ जानी थी। ठीक है, डेल की जगह पे ये वाली चीज़ आ गई, दोबारा प्रूव करने लगा हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, डेल की जगह पे ये और डॉट प्रोडक्ट आर की जगह पे एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जी के। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों की, तो पहला पहले के साथ, ठीक है, एक्स की एक्स के साथ कर ली वाई, यानी कि ये दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ। डॉट प्रोडक्ट लिया ना हमने, तो ये एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1, वाई का वाई के रिस्पेक्ट 1, जी का जी के रिस्पेक्ट 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3। यानी कि ये हमारे पास आ गया डेल डॉट आर का आंसर कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो इसकी जगह पे हम 3 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा एफ डैश आर ओवर आर और इसका आंसर आ गया 3। और प्लस यहाँ पे देखें ये आर और डॉट प्रोडक्ट आ जाएगी। अब ये देखें डेल एफ डैश ऑफ आर ओवर आर, ये एट द एंड ये भी तो हमारे पास आर में ही फंक्शन है ना, क्या है, आर में फंक्शन है। तो अगर डेल के आगे आर में कोई फंक्शन आ जाए तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, उसका डेरिवेटिव, उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव मैं लिख देता हूँ, इसका फंक्शन का डेरिवेटिव, तो ये पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। और आगे आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड और आगे आ जाएगी आर वेक्टर ओवर आर मैग्नीट्यूड। ठीक है, दोबारा देख लें। अब ये पूरा फंक्शन आ रहा है इसकी जगह पे, तो इसका आंसर था पहले डेरिवेटिव और आर ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो अब इसका डेरिवेटिव और आर ओवर आर मैग्नीट्यूड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3, पहले लिख लिया 3 एफ डैश ऑफ आर ओवर आर और प्लस ये आर जो है ये स्टार्टिंग पे ले आए, तो ये बन जाएगा आर, यानी कि इस तरह कर लेना, ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया
ठीक है ना। ये इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि ये एक स्केलर पॉइंट था, ये बाहर आ गया। अब ये डॉट प्रोडक्ट आपको पता है, यानी कि यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ ना, ए वेक्टर मल्टीप्लाई बाय इस तरह होना एक्स वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर। ठीक है, तो ये ए कांस्टेंट बाहर आ जाता है और ये एक्स डॉट बी बन जाता है। बिल्कुल इसी तरह इस चीज़ को हमने बाहर निकाल दिया और ये इसके साथ डॉट प्रोडक्ट बना देगा। ठीक है, ये इसके साथ, और आर क्रॉस आर की डॉट प्रोडक्ट, पहले की मैग्नीट्यूड दूसरे की मैग्नीट्यूड और कॉज ऑफ एंगल बिटवीन दैम। तो दोनों आर है, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो जीरो एंगल होगा इनमें। ये आर मैग्नीट्यूड कॉज 0 1 होता है, तो ये आर डॉट आर का आंसर आर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, और प्लस ये बन जाएगा ऊपर आर स्क्वायर बटे में बन जाएगा आर, ये एक एक से कैंसिल। अब यहाँ पे देखें, ये डेरिवेटिव है दो फंक्शंस का, तो कोशेंट वो लगेगा। पहले का डेरिवेटिव ये डबल डैश बन जाएगा और दूसरा फंक्शन एज इट इज़, और माइनस पहला फंक्शन एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और बटे में नीचे वाले का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये इसको नहीं कैंसिल करते हम, ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 3f डैश ऑफ आर ओवर आर, और ये बन जाएगा हमारे पास आर एफ डबल डैश ऑफ आर, और यहाँ पे प्लस है, और ये बन जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ आर, और ये हमारे पास साथ इसके बटे में 1 ओवर आर है, 1 ओवर आर है, तो 1 ओवर आर आ गया। ठीक है, अब आगे देखें तो ये 3f डैश ऑफ आर ओवर आर, और प्लस ये इसका बटा अलहदा कर देंगे। ठीक है, और माइनस इसका बटा जो है हम अलहदा कर देंगे, तो ये एक एक से कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास बचेगा। अब ये देखें 3 टाइम्स इस चीज़ में से 1 टाइम ये चीज़ माइनस कर दी, तो 3 में से 1 माइनस किया तो 2 टाइम्स रह गया, तो 2f डैश ऑफ आर ओवर आर बच गएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर। तो ये आर को पहले लिख लें, तो ये बन जाएगा 2 ओवर आर एफ डैश ऑफ आर प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर। ठीक है, तो ये आंसर किसका आया था, ये हमारे पास आंसर इस चीज़ का आया था। ठीक है, तो इस चीज़ का आंसर लें जी, इसके इक्वल आ गया 2 ओवर आर एफ डैश ऑफ आर और एफ डबल डैश ऑफ आर। तो ये देखें 2 ओवर आर एफ डैश ऑफ आर और प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर, और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस ये हमारा प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट इस पे चलते हैं। ठीक है, ये भी सिंपल सा आंसर है, तो नेक्स्ट इसको हम नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। तो इसकी अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेने लगे हैं। ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे, ये दूसरा प्रूव होगा हमारे पास इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई n प्लस 1 और r रेज़्ड पावर n माइनस 2 है, और वेयर n इज़ अ रियल कांस्टेंट, वेयर n इज़ अ रियल कांस्टेंट। ठीक है, बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड वी गेट, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ये हमारे पास आएगा डेल स्क्वायर आर की पावर n। ठीक हो गया, अब डेल स्क्वायर आर की पावर n, इसको देखें पहले हम ये वाला थ्योरम प्रूव करके आए हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेल स्क्वायर एफ ऑफ आर इक्वल था हमारे पास 2 ओवर आर एफ डैश ऑफ आर और प्लस एफ डबल डैश ऑफ आर। ठीक है, तो एफ ऑफ आर की जगह पे अगर मैं आर की पावर n लिख दूँ, ठीक है, आर की पावर n लिख दूँ, ठीक है, तो ये 2 ओवर आर वैसे ही। अब यहाँ पे आर की पावर n का डेरिवेटिव कितना आएगा, यानी कि एफ ऑफ आर का डेरिवेटिव, यानी कि इसका डेरिवेटिव, तो पावर नीचे आ गई, पावर में से कम कर दिया, और प्लस डबल डेरिवेटिव यानी कि इसका ही दोबारा डेरिवेटिव, तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, ये स्टार्टिंग पे और पावर दोबारा कम की, पावर दोबारा नीचे आ गई, पावर में से दोबारा कम कर दिया, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो आ जाएगा 2 ओवर आर, यानी कि ये वाली चीज़ बन जाएगी n आर की पावर n माइनस 1 और प्लस n माइनस 1, और ये डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक हमारे पास पहुँच गया। अब देखें कि ये आर की पावर 1 है, ऊपर जाके आर की पावर माइनस 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आर की पावर माइनस 1 बन गया, और ये n मल्टीप्लाई बाई n माइनस 1 और आर की पावर n माइनस 2 बन गया। ठीक है, अब ये देखें, ये 2n और आर रेज़्ड पावर n माइनस 1, और ये भी पावर इकट्ठी हो जाएगी क्योंकि बेसिस सेम हैं, तो पावर ऐड हो जाती है, और प्लस n को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो n स्क्वायर आर की पावर n माइनस 2 बन जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस n आर की पावर n माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बनेगा 2n आर रेज़्ड पावर n माइनस 2, और प्लस ये बनेगा n स्क्वायर आर रेज़्ड पावर n माइनस 2 और माइनस n आर रेज़्ड पावर n माइनस 2।
अब ये 2 में से एक चीज़ माइनस कर दी तो 1 चीज़ रह गई, तो 1n r रेज़ टू पावर n माइनस 2 और प्लस n स्क्वायर r रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब देखें यहाँ से n कॉमन आ रहा है और r रेज़ टू पावर n माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है। यहाँ से ये सारी चीज़ कॉमन आ गई तो बाकी बचा 1 और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ n बच गया। तो चलें जी, हमारा प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय r रेज़ टू पावर n माइनस 2। ठीक है, और ये किसके इक्वल था? डेल स्क्वायर r रेज़ टू पावर n के इक्वल था। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो ये देखें, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। n प्लस 1 r की पावर n माइनस 2, n प्लस 1 r रेज़ टू पावर n माइनस 2। अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रूफ पर। तीसरा प्रूफ करता है डेल स्क्वायर 1 ओवर r। ठीक है, डेल स्क्वायर 1 ओवर r, 1 ओवर r, एक मिनट में देख लें, 1 ओवर r। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे है हमारे पास डेल स्क्वायर 1 ओवर r और इक्वल टू 0 पे हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए जी, पहले हम फार्मूले को जानते हैं, इस वाले फार्मूले को। ठीक है, ये फार्मूला इक्वल होता है 2 ओवर r f डैश ऑफ r और प्लस f डबल डैश ऑफ r। जब इसकी जगह पे हम रख देंगे क्या, 1 ओवर r। 1 ओवर r का मतलब है r की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा r की, अगर f ऑफ r इसके इक्वल है यानी कि r की पावर माइनस 1 के, इसका एक दफ़ा डेरिवेटिव पावर नीचे आ गई, पावर से एक कम किया। इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो ये -1 पावर नीचे आ गई, पावर में से एक कम कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा f डैश ऑफ r की जगह पे क्या आ जाएगा, -1 ओवर बटे में जाकर पावर पॉजिटिव। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, डबल डेरिवेटिव है ना, प्लस 2 और डिवाइडेड बाय ये r की पावर 3 बटे में जाकर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, तो ये -2 ओवर r क्यूब और ये +2 ओवर r क्यूब, ये आपस में कटेगी, आंसर आ गया 0। और यही चीज़ तो हमने प्रूव करनी थी कि ये 0 के इक्वल है। ठीक है, और ये लेफ्ट हैंड साइड को हम ले गए थे। उम्मीद करता हूँ कि इसकी भी समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8 का पहला और दूसरा पार्ट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8। तो सबसे पहले मैं आपको अगेन थ्योरम याद करवा दूं कि अगर ये हमारे पास दिया गया हो तो ये इक्वल होता है 2 ओवर r f ऑफ r f डैश ऑफ r और प्लस f डबल डैश ऑफ r। ठीक हो गया। अब यहाँ पे f ऑफ r की जगह पे क्या है, f ऑफ r की जगह पे हमारे पास नेचुरल ऑफ r है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर r और इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, -1 ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जहाँ पुट कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगा डेल स्क्वायर f ऑफ r इक्वल टू डेल स्क्वायर नेचुरल ऑफ r इक्वल टू 2 ओवर r। पहला डेरिवेटिव तो 1 ओवर r आ जाएगा और प्लस डबल डेरिवेटिव तो ये -1 ओवर r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 ओवर r स्क्वायर और -1 ओवर r स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 1 ओवर r स्क्वायर में से 1 टाइम्स 1 ओवर r स्क्वायर माइनस किया तो ये हमारे पास 1 ओवर r स्क्वायर बच जाएगा। और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, इसके इक्वल है। अब इसकी तरफ आ जाएं तो इसमें अगर हम देखें तो यही हमारे पास फार्मूला है, जब हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर e की पावर r। तो ये अब हमने साबित करना है किसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए 2 ओवर r, तो 2 ओवर r आगे f डैश ऑफ r यानी कि इसका डेरिवेटिव यही होता है और प्लस डबल डेरिवेटिव ऑफ यानी कि इसका डबल डेरिवेटिव यही होता है। ठीक है, पहला डेरिवेटिव भी यही, दूसरा भी यही। तो अब यहाँ से देखें तो 2 ओवर r और +1 और e रेज़ टू पावर r कॉमन ले लिया, 2 ओवर r प्लस 1 बच गया। और आप चाहें तो इसको पहले लिख सकते हैं और इसको इस तरह बाद में, और आप चाहें 1 भी पहले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास 1 + 2 ओवर r बन जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ओवर r लिखा हुआ है और यही तो चीज़ हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास प्रूव हुआ पड़ा है। अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट यहीं से स्टार्ट करेंगे। तीसरा पार्ट में वो हमसे पूछता है ये वाली चीज़, कहता है e की पावर r और इस पे डेल की पावर 4 है। तो डेल की पावर 4 को लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर और डेल स्क्वायर e की पावर r। ठीक है, और ये डेल स्क्वायर और e, इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर अभी ये आया है। ठीक है, तो आइए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं, यानी कि एग्जाम्पल नंबर 8 का पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं। अब चलिए देखिए जी, ये तीसरा है, हमने साबित करना है कि ये वाली चीज़ जो है ना वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो डेल की पावर 4 e रेज़ टू पावर r ये इक्वल होगा डेल स्क्वायर और ये डेल स्क्वायर e रेज़ टू पावर r। इसका आंसर अभी हम निकाल के आए, वो आंसर इक्वल आया था e रेज़ टू पावर r और 1 + 2 ओवर r। ठीक है, अब ये इस पर अप्लाई करेंगे और ये वाली चीज़ लेके आएंगे। ठीक है, सबसे पहले दोबारा थ्योरम को देख लें कि डेल स्क्वायर f ऑफ r, इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर था 2 ओवर r f डैश ऑफ r और प्लस f डबल डैश ऑफ r। ठीक है, अब इसकी जगह पे क्या है, अब f ऑफ r की जगह पे ये वाली सारी चीज़ लिखी हुई है। ठीक है, f ऑफ r की जगह पे ये वाली सारी चीज़ लिखी है, e की पावर r + 1 ओवर 2 ओवर r। ठीक हो गया। अब इसका पहला डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा
प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी कि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल, पहले का डेरिवेटिव यही, दूसरा एज इट इज़, और प्लस पहला वैसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव तो 0 प्लस इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई -1/r²। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा e⁻r 1 + 2/r और प्लस e⁻r और -2/r²। तो ये हमारे पास बन जाएगा e⁻r, सभी से कॉमन आ गया तो 1 + 2/r और ये -2/r² आ गया। ये हमारे पास पहला डेरिवेटिव था। अब हम लेंगे इसका दूसरा डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, तो इसका जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो दोबारा दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले का डेरिवेटिव एज इट इज़ और दूसरा वैसे, पहले का डेरिवेटिव वही, दूसरे का दूसरा जो है वो एज इट इज आ जाएगा, और प्लस पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 2 मल्टीप्लाई बाई -1/r² हो जाएगा, और ये -2 और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर ऊपर जाकर -2 हो जाएगी, पावर नीचे आई, पावर में से कम किया तो ये इस तरह बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास e⁻r दोबारा कॉमन आ गया तो बचेगा 1 + 2/r -2/r², और ये e⁻r बाहर आ गया, बाकी बचेगा -2/r², और यहाँ से बचेगा माइनस माइनस प्लस 4/r⁻3। ठीक है, तो ये हमारे पास e⁻r और ये 1 + 2/r और ये -2 और -2 -4/r², और ये +4/r³, ये वाली चीज़ हमारे पास बन जाएगी। अब ये वाली वैल्यूज़ यानी कि f' की वैल्यू और f' की वैल्यू, f" की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो जब पुट करेंगे यानी कि इसका आंसर आ जाएगा ना, तो क्या आंसर आएगा 2/r और f' का ये आंसर है, तो आ जाएगा e⁻r 1 + 2/r और -2/r², और आगे आ जाएगा प्लस f''r, तो f''r की वैल्यू यहाँ से आएगी e⁻r और 1 + 2/r और -4/r² और +4/r³ आ जाएगा। ये +4 है, हाँ ये +4 था। ठीक है, अब ये हमारे पास 2 जो है वो बाहर ही रहा, e⁻r दोनों से कॉमन ले लूँगा। ठीक है, तो बाकी बचेगा हमारे पास 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 + 2/r और -2 बार 4 4/r और -4/r², और ये e⁻r बाहर आ गया था। ठीक है, एक मिनट, जैसे मुझे सिंपल लगे वैसे ही करेंगे ना, e⁻r बाहर आ गया दोनों में से, बाकी ये 2/r और मल्टीप्लाई बाई 1 + 2/r और -2/r² आ गया, और यहाँ से e⁻r बाहर चला गया तो बच गया बाकी 1 + 2/r और -4/r² और +4/r³ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से e⁻r बाहर ही, इसको मल्टीप्लाई किया अंदर तो 2/r और प्लस 2 बार 4 r² 2 बार 4 और r³ बन जाएगा, और प्लस ये 1 और प्लस 2/r -4/r² और +4/r³ बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखें तो -4/r² +4/r² ये कैंसिल हो गए, ये बन जाएगा हमारे पास ये +4/r³ और ये -4/r³ कैंसिल हो गया, और ये 1 e⁻ मल्टीप्लाई बाई 1 + 2/r और +2/r। ठीक है, तो ये हमारे पास आएंगे e⁻r 1 + 2/r तो ये 4/r बन जाएगा, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी, यानी कि ये वाली चीज़ जो कि इसके इक्वल है, इसका आंसर कितना आ गया है इस वाली चीज़ के, यानी कि ये वाली चीज़ जो कि इसके इक्वल थी, इसका आंसर आ गया है e⁻r और 1 + 4/r, और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। तो एक और आर्टिकल कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9। ठीक है, तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 9 में वो कहता है फाइंड द फंक्शन f(r). हमने क्या फाइंड करना है, f(r) की वैल्यू फाइंड करनी है सच डैट ये 0 के इक्वल है। ठीक है, चलिए जी, ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ 0 के इक्वल है। ठीक है, तो 0 के इक्वल रख लेते हैं, पहले ये होता किसके इक्वल है वो तो देख लें। तो इतनी देर से हम यूज़ करते आ रहे हैं 2/r f(r) और प्लस f'(r) इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, अब इस चीज़ को उस तरफ ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा f'(r) इक्वल टू -2/r और f'(r). ठीक है, ये चीज़ इधर आगे डिवाइड हो जाएगी तो आएगा f'(r) और f'(r) और इक्वल टू -2/r। नीचे फंक्शन, ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि नीचे f(r) है और ऊपर f(r) का डेरिवेटिव है, नीचे f'(r) है और ऊपर इसका भी डेरिवेटिव है f'(r)
आर। ठीक है, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट हमने किया तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू -2 कॉन्स्टेंट बाहर आ गया और 1/r की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग आर और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखें तो ये पावर ऊपर चले जाएगी तो ये हमारे पास नेचुरल लॉग एफ डैश ऑफ आर, ये हमने नेचुरल लॉग का जो होता है ना ला उसको लगा लिया तो नेचुरल लॉग आर की पावर -2 और प्लस नेचुरल लॉग सी आ गया। ठीक है, अब ये बन जाएगा नेचुरल लॉग एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू, अब ये जब लॉग 2 प्लस हो रहे हों तो हम जो चीज़ें हैं उनको मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन लॉग से कट गया तो ये हमारे पास बचेगा एफ डैश ऑफ आर इज इक्वल टू ये सी और ये हमारे पास बटे में जाके पॉजिटिव का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब हमें एफ ऑफ आर की वैल्यू चाहिए थी, ये डबल है तो दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ आर और यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू सी। अब आर की पावर 2 है बट ऊपर जाएगी तो आर की पावर -2 थी ना, ऊपर आर की पावर -2 थी तो पावर में एक ऐड किया और उसी चीज़ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, पता है ना -2 + 1 द्वारा और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन डी आ जाएगा तो ये बन जाएगा एफ ऑफ आर इज इक्वल टू सी और ये -1 बन गया बटे -1 और ये आर की पावर -1 बनेगा। ठीक है, और प्लस डी तो ये हमारे पास एफ ऑफ आर आ गया -c/r प्लस डी, -c/r प्लस डी। अब डी की जगह पे हम यानी लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं ए डी के बराबर है और बी जो है ये -c के बराबर है तो ये चीज़ क्या बनेगी, डी की जगह पे हमने ए कह दिया तो ए और -c की जगह पे हमने b कह दिया तो प्लस b/r बन जाएगा। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। यहाँ तक भी जवाब बिल्कुल ठीक है ना, इसको भी कोई गलत है नहीं करने लगा, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आए तो फिर हम इसको ए लेट कर लेते हैं या इसको डी ही रहने दें तो इसको हमने बी, जब इसको बी कह लिया तो बी डी अच्छा नहीं था लगना, उन्होंने कहा ए बी बना लेते हैं तो इसको ए कह दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एफ ऑफ आर फाइंड हो गया और ये कोई भी आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होंगे। उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। नेक्स्ट हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने